अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिला मुख्तलिफ वीडियोस का चल रहा होता है, इसी हवाले से हमारा न्यू सेशन जो है वो अभी अनाउंसमेंट है। बेसिकली इट्स एन अनाउंसमेंट कि हमारा जो न्यू सेशन है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ ऑल वन पेपर एग्जाम्स, इट्स गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 24 जुलाई। और जो सेशन ड्यूरेशन है वो हमारी तकरीबन 7 to 8 वीक्स होगी। 7 to 8 वीक्स की हमारी सेशन ड्यूरेशन होगी। और ये कम्प्रिहेंसिव सेशन होगा फॉर ऑल वन पेपर एग्जाम्स। इसके जो कोर्स फीचर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करें, बिकॉज सेवरल स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही थी कि इसके कोर्स फीचर्स आप बता दें कि कोर्स फीचर्स जो हैं वो क्या इस कोर्स में ऑफर किए जाएगा एंड ऑल दैट। आपको पता है कि इस टाइम पे मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट इस वक्त चल रही हैं, जिसमें असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है, उसके अलावा ASG, DSG, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ठीक है। उसके अलावा आपके पैरा की जॉब्स हैं। ठीक है। कस्टम्स के सब इंस्पेक्टर की जॉब है। और इसके अलावा अपकमिंग में जो है, इसके अलावा फॉर अपकमिंग में PMS GK, ADFIA, इंस्पेक्टर FIA, ADMOD, IB, एंड जितनी भी बाकी आपकी जो रेलिवेंट अदर पोस्ट्स हैं जो वन पेपर के लिए आपकी जो है वो टारगेट होती हैं, वो तमाम की तमाम हम इस सेशन में जो है वो कवर कर रहे होंगे। तो इस सेशन के हवाले से आपका जो क्यूरी थी कि इसमें क्या ऑफर किया जा रहा है और क्या सिनेरियो है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल पहली बात तो ये है कि जो पास्ट पेपर्स वाला सिनेरियो है कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस वाली बात अक्सर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि पास्ट पेपर्स के क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पास्ट पेपर्स का मेरा तरीका ये होता है कि एक डोमेन कवर करवाई, डोमेन डन, एंड देन उस डोमेन से रिलेटेड जो पास्ट में क्वेश्चंस है ना वो करवा दिया, क्वेश्चंस इन पास्ट पेपर्स। इस तरह से हमने जो है चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो टोटल जो डोमेन्स डिवाइड किए हैं 12 to 13 डोमेन्स बनती हैं फॉर ऑल वन पेपर एग्जाम्स। और इस हवाले से सबसे पहली जो डोमेन है वो इंडो पाक हिस्ट्री के। इंडो पाक हिस्ट्री के 3 एराज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3000 BC से लेके जो सिविलाइजेशंस का एरा है उससे लेके 712 AD तक, जिसमें अशोका की इंपायर भी आ जाती है। उसके अलावा जो छोटी मोटी किंगडम्स यहाँ पे थी वो सारी आ गई। उसके बाद फिर 712 से 1526, जिसके अंदर आपका पहले अरब कॉन्क्वेस्ट आ गया, उसके बाद गजनविद इंपायर आ गए, फिर वॉरीज आ गए, फिर स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद। ठीक है, एंड देन फिर लोधी। इसके बाद हमारा जो अगला है वो ये है कि ग्रेटर मुगल्स का एरा आता है 712 से 1526। मतलब पहले हमने करना है 3000 से 712, फिर 712 से हमने करना है 1526, फिर 1526 से जाएंगे 1847, और 1847 से 1947। उससे आगे जो इंडो पाक का एरा है वो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में आ जाएगा और पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाता है। तो 1947 तक बेसिकली इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो ऑफिशियली बन जाती है। इसके बाद ग्रेटर मुगल्स 1526 से 1707, जिसके अंदर 6 ग्रेटर मुगल्स आते हैं बाबर से लेके औरंगजेब तक। ठीक है। उसके बाद लेटर मुगल्स के अंदर उनमें क्या डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है। ग्रेटर मुगल्स में क्या डेवलपमेंट हुई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से आ गई थी 17th सेंचुरी में, मतलब उसका और दखल हो गया था। उससे लेकर फिर उसने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर उसके बाद जो मैसूर की स्टेट के साथ वॉर्स हैं वो सारी, और फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में किस तरह से उन्होंने अपना चीज़ों को कंसोलिडेट किया, कौन कौन से उन्होंने एक्ट्स लेकर आए। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं 17 18 सेंचुरी वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो यहाँ डिस्कस की जा रही होंगी। और उसके बाद फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो मेन कैरेक्टर्स थे, रीजन, एक्टर्स, ठीक है, पर्सनैलिटीज, जो जो इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व थी वो सारी की सारी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद इस एरा में जितने क्लासिकल रिफॉर्मर्स आए हैं, तो क्लासिकल 3 रिफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में हम देख रहे होंगे, जिनके अंदर हमारा आ जाता है सबसे पहले शेख अहमद सरहंदी। उसके बाद आपके आ जाते हैं हाँ क्या नाम है, शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह,
और अहमद शहीद बरेलवी। ये जो क्लासिक रिफॉर्मर्स इस दौरान आपको सारे नजर आते हैं, वो तमाम को जो है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन इसके बाद जो अगली जो चीज़ है वो ये कि जो सूफीज का ऑर्डर्स हैं, सूफी के सिलसिले हैं, वो भी इंडो पाक में, क्योंकि हमारा मैक्सिमम सूफीज का अच्छा खासा यहाँ पे रहा है, तो सूफीज्म सिलसिलाज, चार सिलसिलाज हैं, ठीक है। अब वो सारे हम यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये हमारा 1857 तक इस तरह हम चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। और 1857 से आगे जैसे हम आगे जाएंगे, 1857 से 1947, तो उसमें तमाम 20 वाइसरायज आए थे टोटल। तो हर वाइसराय के एरा में, मतलब आपको जो भी डेवलपमेंट है, हम वाइसराय का टेन्योर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1857 से 1947 में उसका टेन्योर लिखकर, उस टेन्योर के अंदर क्या डेवलपमेंट मुस्लिम लीग की आ रही है, क्या कांग्रेस की आ रही है, क्या मुसलमानों की आ रही है, क्या हिंदूज की आ रही है, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही है, तो ईच एंड एवरीथिंग हम इस दौरान जो है ये आपका इसके दौरान जो है वो देखी जा रही होगी, ठीक है। सो ये हमारा पहला जो जिसको कहते हैं पोर्शन ऑफ खत्म होगा। दूसरा फिर आपको बताइए कुछ लॉज हैं, ठीक है। लॉज हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, एंड ऑल दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देम। तो पहली बात, इलेक्शन कमीशन का एक्ट, ईसीपी का एक्ट, क्योंकि ईसीपी के लिए काफी लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो ईसीपी का एक्ट 2017 ये सेशन में कवर करवाया जाएगा। और इसके बाद आपका दूसरी चीज जो है वो पैरा का एक्ट, क्योंकि पैरा की जॉब के लिए अक्सर लोग आ रहे हैं, पैरा का एक्ट 2024 ये कवर करवाया जाएगा। और लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, रिकॉर्डेड वर्जन के थ्रू भी ये चीजें आ सकती हैं, आपको करवाई जा सकती हैं। और साथ आपको जो है वो हैंडआउट्स की फॉर्म में, मतलब मिक्स एंड मैच के तरीके से चल रहा होगा, लाइव लेक्चर्स भी होंगे। ईसीपी का एक्ट जो है वो ये होगा कि डेली, मतलब मेरा कोशिश होगी कि क्लास हर अल्टरनेट डे पे जो क्लास है ना, क्योंकि एक्ट वाली चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो ये साथ साथ आपको करवाती जाते रहें। इसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो कस्टम का एक्ट है 1969, उसकी प्रोविजंस भी हम देख रहे होंगे। तो ये चार आपके हैं। और बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिलेटेड लॉज, वो तो मैंने वैसे ही जो अभी सीरीज स्टार्ट करनी है, तो वहां से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट है कि जो तहसीलदार है, उसका लैंड रेवेन्यू वाला पेपर पहले हो रहा है, तो उनके जो एमसीक्यूज हैं, उनका भी एक जो बैंक है वो भी हम देख लेंगे फास्ट ट्रैक बेसिस पे। वो बेसिकली उसमें आ जाएगा, वो आपकी सीरीज के थ्रू भी आप कवर कर लेंगे। तो इस तरह से ये मेरी सेकंड डोमेन ये एक्ट्स वाली हो गई, जो रेलेवेंट एक्ट्स हैं, जो सारे हम यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स है 1947 से 2020, 21 से 2025 वाली जो डेवलपमेंट्स है वो मैं करंट अफेयर्स के फेज में करवाता हूँ। और 1927 से 47 से 2020 में डिकेड वाइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है। पहले आप अर्ली एरियाज देखेंगे, टर्बुलेंस वाला जो टाइम गुजरा है 58 तक, फिर अयूब का मार्शल लॉ आ गया, फिर 69 से 71 वाला एरिया आ गया, फिर 71 से 77 वाला पोर्शन देख लिया, इस तरह से 77 से 88। तो डिकेड वाइज और रूलर वाइज मिक्स एंड मैच करके हम देख रहे होंगे उस दौरान हम क्या कर रहे हैं, उस दौरान हमारे रिलेशंस क्या चल रहे हैं, हमारे रिलेशन जीसीसी के साथ क्या है, हमारे रिलेशन इंडिया के साथ क्या चल रहे हैं, हमारे रिलेशन वर्ल्ड पावर्स के साथ क्या चल रहे हैं, हमारे रिलेशंस मुस्लिम वर्ल्ड के साथ क्या चल रहे हैं। इसके अलावा ये तमाम की तमाम हम ओवरऑल में देख रहे होंगे। फिर हमारे मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स क्या है, उन एग्रीमेंट्स में हमने कब ज्वाइन किया, एग्रीमेंट्स, उनकी ज्वाइनिंग डेट, एक्सेट्रा। Constitution of 1973 and its amendments till date, Pakistan's relation with major powers, agreements, etc. Pakistan relation with Gulf countries, ठीक है। और कश्मीर इशू, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। पाकिस्तान एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप, हिस्ट्री, रोल एटसेट्रा। मतलब पाकिस्तान जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में का पार्ट है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, यूएन का, जैसे पाकिस्तान अभी सिक्योरिटी काउंसिल का 8 टाइम मेंबर बना है, ठीक है। तो पाकिस्तान का रोल इन मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन को अलग से भी करे होंगे, लेकिन पाकिस्तान का रोल जो है उसके हवाले से उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो वो हम देख रहे होंगे। इसके बाद पाकिस्तान की ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अंदर हमारे बॉर्डर्स, लैंडस्केप्स, ठीक है, मिनरल्स और माउंटेन्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, रिवर्स हो गए,
इसके अलावा हमारा जो वो है, बाकी पाकिस्तान रिलेटेड मुख्तलिफ, जैसे यहाँ पे ऊपर इसके अलावा जर्नल में एनर्जी सेक्टर रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं। ठीक है। मिसकिलेनियस पाकिस्तान रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हाईवेज, जैसे यहाँ पे मोटरवेज हो गई, तो हमारा मुख्तलिफ हेरिटेज साइट्स हो गई यूनेस्को ने जो डिक्लेयर की हुई हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो है यूनाइटेड नेशंस D8। उसके बाद D4 CSTO, जो रशिया की बनाई हुई, रशियन नेटो इसको कहते हैं। ठीक है। G7, G20। ठीक है। यूरोपीय यूनियन, टेकम, OIC, अरब लीग, SCO, ब्रिक्स, GCC। ठीक है, यहाँ पे G7 G20 स्किप हो गया, तो मैंने एटसेट्रा लिखा था ना, ताकि ताकि बाकी तमाम आपके यहाँ पे पता चल जाए आपको कौन कौन सी है। नेटो है, GCC, आसियान, सार्क, PCO, ब्रिक्स, कॉमनवेल्थ, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एटसेट्रा। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन हम डिटेल में, ऑर्गेनाइजेशन को करने का तरीका क्या क्या होगा। एक तो करंट अफेयर वाली डोमेन भी, इनकी वाली डोमेन यहीं पर हो रही होगी, जैसे फॉर इंस्टेंस ECO है, पहले उसकी फॉर्मेशन देख ली, उसके सेक्रेटेरिएट क्या कहाँ है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, कितनी सबमिट्स हो चुकी हैं, कितने सेक्रेटरी जनरल आ चुके हैं, फर्स्ट कहाँ से था, अभी करंट वाला कहाँ से है, जो करंट वाला है ये कितनवां सेक्रेटरी जनरल है, रीसेंट समिट अभी जो हुई है ये कहाँ कहाँ हुई है, पाकिस्तान रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ही कि पाकिस्तान में कौन कौन सी समिट्स हुई हैं। इस तरह से ECO का पाकिस्तान में कोई ऑफिस तो नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ है। इस तरह से मुख्तलिफ ये जो चीज़ें हैं, ये हम ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहे होंगे। UN तो पूरी फिर एक मेगा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको तो आपको पता है कि पूरा आपको कवर टू कवर देखना पड़ता है। फिर इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट डोमेन है, जिसको डोमेन नंबर 5 कह सकते हैं आप, डोमेन नंबर 5, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, अर्लियर सिविलाइजेशन, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, मिडल एजेस ऑफ यूरोप। ठीक है। पहले अर्ली सिविलाइजेशन आ जाएंगी, इजिप्शियन, सुमेरियन। इजिप्शियंस, इनके बारे में इंफॉर्मेशंस, आइस एज, स्टोन एज। ठीक है। एजेस जो हैं उनके बारे में, और मेसोपोटामियन, यहाँ पर वो सिविलाइजेशन भी आ जाएगी। उसके बाद जब ये होता है तो फिर इंपायर्स वाला कॉन्सेप्ट, ग्रीक एम्पायर है जैसे, रोमन एम्पायर, फिर मिडिल एजेस ऑफ यूरोप जिसको डार्क एजेस भी कहते हैं। इस दौरान क्रूसेड्स, लेकिन क्रूसेड्स मैंने उसमें मुस्लिम हिस्ट्री में डाला हुआ है। रिनाइसेंस, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड 1648 ऑनवर्ड्स। ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आई। उसके बाद रेवोल्यूशंस इन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी डेवलपमेंट, 20th सेंचुरी डेवलपमेंट, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड एरा। ठीक है। इसके अलावा 20th सेंचुरी में और जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे पैलेस्टाइन है, कश्मीर है, इनकी हिस्ट्री, वियतनाम वॉर है। ये टोटल हमारा ऑलमोस्ट 8 वीक्स का सेशन हो जाएगा, 7 to 8 वीक्स। तो ये हम सब कुछ इसमें इस तरह से चीज़ें कवर कर रहे होंगे।
इसके बाद 50 फेमस पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, 50 लिखी हैं। और इसके अलावा एक एडिशनल डोमेन मैंने जो यहाँ मेंशन करना छोड़ दी, वो ये है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, फिलोसफर्स हैं, वो भी इनके अंदर इंक्लूडेड होंगे, इन्हीं पर्सनैलिटीज के अंदर। ये 50 पर्सनैलिटीज जो हैं पॉलिटिक्स और साइंस, ठीक है, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, तो उन तमाम का फिर एक कैप्सूल समझ लें, पर्सनैलिटी कैप्सूल, 8 8 10 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट वो बताए जा रहे होंगे आपको। हमारे रीजन के भी हो सकते हैं, रीजन से हट के भी। इसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी, कॉन्टिनेंट वाइज एंड ओवरऑल डिफरेंट फीचर्स इन डेप्थ। हर कॉन्टिनेंट में जो भी फीचर्स हैं, कंट्रीज पे जाएंगे, फिर ओवरऑल फीचर जैसे वही लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, कैपिटल कौन सा है, क्या फेमस चीज़ है, ठीक है, आइसलैंड्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, सीज हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, वाटरफॉल्स हैं। तो ये चीज़ें हम सारी की सारी इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर उनके कॉन्टिनेंट वाइज भी जो है हम देख रहे होंगे। ओशंस तो जरिए पता है कॉन्टिनेंट से मुहावरा है, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही आएगा। फिर मैथमेटिक्स के ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैथ्स के वही 8 10 जो मेजर डोमेन्स हैं वो सारी की सारी, जिसमें एवरेज आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, नंबर सिस्टम्स आ जाते हैं, बेसिक्स ऑफ एक अलजबरा आ जाता है, अलजबरा के बाद इक्वेशन सॉल्विंग आ जाती है। उसके बाद आपका इक्वेशन सॉल्विंग के बाद आपका आ जाता है फॉर इंस्टेंस, वो कहते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री की भी कभी कभार वो चीज़ें पूछ लेता है, तो उसका बेसिक बेसिक। एंड देन मीन्स है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जितनी भी इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एज प्रॉब्लम्स, तो ये सारा का सारा हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। देन इसके बाद मैथमेटिक्स के ऑल कॉन्सेप्ट, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एलाबोरेशन, इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, ग्रामर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हो गए। साथ उसके हमारा जो वो आता है प्रेपोजिशंस के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में बेसिकली मेरा इंटरेक्टिव मेथड ये होगा कि आपको रिडल्स के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाई जाए और फिर समझाया जाए कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों था, तो बेसिक्स को कवर करवा के, तो इंग्लिश में ये कि आपकी प्रैक्टिस जितनी करवाई जाए उतना अच्छा होता है। एंड देन इसके बाद इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ में प्रॉफिट्स, एंजल्स, सीरा, पायस कैलिफेट, इमाम्स, हदीस बुक्स, उमैयाद, अब्बासिड्स, ऑटोमन्स, क्रूसेड वॉर्स, मॉडर्न मुस्लिम रिफॉर्मर्स, इंपॉर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस में फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, केमिकल, फूड, फेमस साइंटिस्ट, और बाकी मिसलिनियस जो इस टाइम पे करंट चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, ये भी आपका इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, जीएसए के अंदर एवरीडे साइंस में। 5 year डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर विद ऑल की डोमेन्स, कवरेज इन डेप्थ। उसके बाद मिसलेनियस डोमेन्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, इंटरनेशनल क्राइसिस जो है वो आ गए। और उसके बाद उर्दू में कवरेज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट डोमेन, उर्दू क्योंकि उर्दू पीपीएससी का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, 10 मार्क्स उर्दू के पीपीएससी के पेपर्स में आते हैं, ठीक है। प्लस एमपीटी के अंदर भी आपको उर्दू में हेल्प हो जाएगी इस उर्दू के सेशन करने की वजह से। स्पोर्ट्स का जीके, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, टेनिस, ये मेजर स्पोर्ट्स जो मैंने करवानी, क्रिकेट हो गया,
टेनिस हो गया, ओलंपिक्स हो गया, फुटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, रग्बी, रेसिंग एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें आ रही होंगी। उसके बाद एडिशनल डोमेन्स लाइक करेंसीज, एयरलाइंस, न्यूज़ एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एटसेट्रा। तो ये टोटल सेशन का सेशन की जो टोटल ड्यूरेशन है वो है जी 7 to 8 वीक्स। ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये नंबर मौजूद है, 03325226827, ये नंबर है। इस पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लें। और अभी राइट नाउ बिफोर 24 जुलाई जो इनरोल करते हैं अर्ली, कुछ डिस्काउंट भी अर्ली रजिस्ट्रेशन पे, और तो वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा। तो जिस जो इनरोल करना चाहते हैं वो फर्दर फी डिटेल्स, प्रोसीजर, या कोई भी आपकी और कोई क्यूरी है, तो वो आप इस नंबर पे रब्ता कर लें, 03325226827। और बाकी होप सो आपको कंटेंट पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली जी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।